नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुरी। तारीख थी 8 अक्टूबर 2025 की, मौका था काशीराम की जयंती का और स्थान था लखनऊ का। लंबे वक्त से शिथिल पड़ी बसपा की राजनीति उस दिन जीवित हो उठी थी, क्योंकि लंबी राजनीतिक निद्रा के बाद बहन जी अपने लोगों के बीच थी। कोई रोटी बांधकर लाया था, कोई कई दिन पहले घर से निकल चुका था, कोई उस मैदान में रात भर इंतजार कर रहा था, बहन जी को सुनने के लिए बेचैन था। उस एक जनसभा से उत्तर प्रदेश की राजनीति का मास्टर, 4 बार की मुख्यमंत्री मायावती अपने लोगों के बीच में थी। मायावती यूपी की इकलौती ऐसी सीएम है जिन्होंने दलितों के साथ मुसलमानों का समीकरण बनाया और साथ में ब्राह्मणों को मिलाकर राजनीति के बड़े बड़े दिग्गजों को छकाते हुए देश के सबसे बड़े सूबे की कुर्सी पर कब्जा जमाया। और अब जब स्वर्णों को लेकर यूजीसी नियम जारी करता है तो फिर पर्दे पर कोई घूसखोर पंडित जैसी फिल्म आती है तो मायावती बेबाकी से अपनी बात रखती नजर आती है। ये तो संवेदनशील मुद्दे हैं जिन्हें कोई नेता छेड़ना नहीं चाहता, और अगर छेड़ता है तो बहुत बच-बचाकर। लेकिन मायावती आज उसी अंदाज में है जो अंदाज उनका सीएम रहते हुए हुआ करता था। आज जब घूसखोर पंडित जैसी फिल्म आती है, सरकार की तरफ से एफआईआर की जाती है, तो मायावती भी पीछे नहीं रहती। इस फिल्म के टाइटल में जैसे शब्द का इस्तेमाल किया गया, उस पर मायावती सोशल मीडिया पर लिखती है कि ये बड़े दुख व चिंता की बात है कि पिछले कुछ समय से अकेले यूपी में ही नहीं बल्कि अब तो फिल्म में भी पंडित को घूसखोर आदि बताकर पूरे देश में जो इनका अपमान व अनादर किया जा रहा है तथा जिससे समूचे ब्राह्मण समाज में इस समय जबरदस्त रोष व्याप्त है, इसकी हमारी पार्टी भी कड़े शब्दों में निंदा करती है। ऐसी ही जाति सूचक फिल्म घूसखोर पंडित पर केंद्र सरकार को तुरंत प्रतिबंध लगाना चाहिए, बीएसपी की ये मांग है। साथ ही इसको लेकर लखनऊ पुलिस द्वारा प्राथमिकी दर्ज करना उचित कदम। दरअसल घूसखोर पंडित वेब सीरीज के टाइटल का पूरा विवाद उत्तर प्रदेश की राजनीति को सबसे ज्यादा प्रभावित कर रहा है, क्योंकि सूबे में 2027 में विधानसभा चुनाव होने वाला है और कहा जा रहा है कि ऐसे मुद्दों को उठाकर चुनाव से पहले राजनीतिक माहौल बनाने की कोशिश लगातार चल रही है। क्योंकि इससे पहले भी जब यूजीसी का विवाद गरमाया था तो सबसे ज्यादा असर उत्तर प्रदेश की राजनीति पर ही पड़ा था। यूपी में इस मुद्दे से पहले भी बीजेपी के ब्राह्मण विधायक एक मीटिंग करके अपनी एकता और ताकत दिखाने की कोशिश कर चुके हैं। इस मीटिंग को करने के लिए यूपी बीजेपी अध्यक्ष की तरफ से उन्हें नसीहत भी दी गई थी। दिल्ली ने भी नाराजगी जताई थी। तब मायावती ने कहा था कि ब्राह्मणों को किसी का बाटी चोखा नहीं चाहिए, उन्हें सिर्फ सम्मान चाहिए। ब्राह्मण वर्ग की अनदेखी का मुद्दा समाजवादी पार्टी से लेकर बहुजन समाजवादी पार्टी तक उठाती रही है और ब्राह्मणों को बीजेपी का कोर वोट माना जाता है। और अब मायावती इसी में सेंधमारी करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि ब्राह्मणों को साध कर मायावती राजनीति की सीढ़ियां चढ़ती रही हैं। तभी तो जिस यूजीसी के मुद्दे पर बड़े बड़े नेताओं की जुबान बंद थी, बड़े बड़े दिग्गज चुप थे, उस नियम के लागू होने पर मायावती ने कहा था कि देश की उच्च शिक्षण संस्थान में जातिवादी भेदभाव के निराकरण समाधान हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी द्वारा सरकारी कॉलेज एवं निजी यूनिवर्सिटी में भी इक्विटी कमेटी बनाने के नए नियम के कुछ प्रावधानों को सामान्य वर्ग के केवल जातिवादी मानसिकता के ही लोगों द्वारा इसे अपने विरुद्ध भेदभाव व षड्यंत्रकारी मानकर इसका जो विरोध किया जा रहा है तो ये कतई भी उचित नहीं है। जबकि पार्टी का ये भी मानना है कि इस प्रकार के नियमों को लागू करने से पहले अगर सभी को विश्वास में ले लिया जाता तो ये बेहतर होता और देश में फिर सामाजिक तनाव का कारण भी नहीं बनता। और इस ओर भी सरकारों व सभी संस्थानों को जरूर ध्यान देना चाहिए। साथ ही ऐसे मामलों में दलितों व पिछड़ों को भी इन वर्गों के स्वार्थी व बिकाऊ नेताओं के भड़काऊ बयानों के बहकावे में भी कतई नहीं आना चाहिए, जिनके आड़ में ये लोग आए दिन घिनौनी राजनीति करते रहते हैं। अर्थात इन वर्गों के लोग जरूर सावधान रहें, ये भी अपील है। हालांकि जब इन नियमों को वापस लिया गया था कि या कहें कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इन पर रोक लगाई गई थी, तब भी मायावती ने कहा था विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी द्वारा देश के सरकारी व निजी विश्वविद्यालयों में जातिवादी घटनाओं को रोकने के लिए जो नए नियम लागू किए गए हैं, जिससे सामाजिक तनाव का वातावरण पैदा हो गया है, ऐसे वर्तमान हालात के मद्देनजर रखते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट का यूजीसी के नए नियम पर रोक लगाने का आज का फैसला उचित, जबकि देश में इस मामले में सामाजिक तनाव आदि का वातावरण पैदा ही नहीं होता अगर यूजीसी नए नियम को लागू करने से पहले सभी पक्ष को विश्वास में ले लेती और जांच कमेटी आदि में भी अपर कास्ट समाज को नेचुरल जस्टिस के अंतर्गत उचित प्रतिनिधित्व देती। तो मायावती ने जो कहा उसे कहने के लिए वाकई में कलेजा चाहिए, क्योंकि मायावती तो दलितों की राजनीति करती हैं, दलितों की वो सबसे बड़ी नेता मानी जाती हैं
और मिथ तो ये भी है कि दलितों पर सबसे ज्यादा अत्याचार सवर्णों ने किया है, लेकिन मायावती जो दलितों की सबसे बड़ी नेता हैं वो ऐसा नहीं मानती। मायावती ब्राह्मणों को साथ लेकर चलते हैं, सवर्णों को साथ लेकर चलती हैं और उनके दम पर सरकार भी बनाती हैं। बात 2007 की है, जब बीएसपी ने विधानसभा चुनाव में 86 ब्राह्मण विधायकों को टिकट दिया था। इनमें से 41 ब्राह्मण जीतकर विधायक बने थे। उस वक्त बीजेपी में 3 ब्राह्मण, सपा में 11 और कांग्रेस में 2 ब्राह्मण विधायक। इतना ही नहीं, सतीश चंद्र मिश्र ब्राह्मण है और बीएसपी का राष्ट्रीय महासचिव उन्हें बनाया गया था, जो सबसे ताकतवर पद इस पार्टी में था। ब्राह्मण भाईचारा समिति बनाई गई थी, जिसके माध्यम से ब्राह्मणों को संगठन में सक्रिय किया गया। कई ब्राह्मणों को पार्टी के प्रमुख पद जैसे प्रवक्ता, संगठन सचिव आदि पर भी रखा गया। कुल 7 ब्राह्मण मंत्रियों को कैबिनेट में भी जगह दी गई थी और कुल 13 अपर कास्ट मंत्रियों को मंत्रिमंडल में जगह दी गई थी। ये 7 से 12 की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये थी मायावती की सोशल इंजीनियरिंग, दलित प्लस ब्राह्मण प्लस मुस्लिम प्लस ओबीसी, जिसका परिणाम था बीएसपी की पूर्ण बहुमत की सरकार। 200 से ज्यादा सीटें यहां पर मायावती को आई थी। तो मायावती जो कर चुकी हैं उसे एक बार फिर से वो दोहराने की कोशिश कर रही हैं। हो पाता है या नहीं वो अलग बात, लेकिन जो मायावती 2012 के बाद से लगातार राजनीतिक अस्थिरता से जूझ रही थी, वो अब विधानसभा से पहले एक मजबूत खिलाड़ी बनकर उभर चुकी है, जिससे देश में टेंशन सबकी तो बढ़नी तय है। अखिलेश जैसे नेता इस मुद्दे पर मुंह में फेविकोल डालकर बैठे। ये मुद्दा उनकी राजनीति के पैमाने पर खरा नहीं उतरता तो वो इस मुद्दे पर कुछ नहीं बोलेंगे, वो चुप रहेंगे। बाकी इस मामले में सरकार के आदेश पर लखनऊ के हजरतगंज थाने में फिल्म डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और टीम के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। आरोप जातिगत भावनाओं को ठेस पहुंचाना, सामाजिक सद्भाव बिगाड़ना। योगी सरकार ने जीरो टॉलरेंस नीति के तहत ये त्वरित कार्रवाई करवाई है, जिसे ब्राह्मण समाज के समर्थन में देखा गया। ब्रजेश पाठक यूपी के उप मुख्यमंत्री, उन्होंने फिल्म के टाइटल को ब्राह्मणों की भावनाओं को आहत करने वाला बताया। प्रकार के नामों का उपयोग न करें जहां सामाजिक विद्वेष पनपता हो या किसी समाज विशेष को इंगित करते हुए कोई अपमानजनक टिप्पणी की जाती है। भारत सरकार ने भविष्य के लिए भी निर्देश दिए हैं और इसको तत्काल हटाए जाने के निर्देश दिए हैं। मैं भारत सरकार का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने बड़ा निर्णय लेकर ब्राह्मण समाज को मदद करने का काम किया है। डॉक्टर दिनेश शर्मा जो राज्यसभा के सांसद, उन्होंने फिल्म के कंटेंट को जातिगत विद्वेष फैलाने वाला और अक्षम्य बताया। तो बीजेपी तो इस मामले पर फ्रंट फुट पर है ही, क्योंकि ये उसका कोर वोटर है और मुद्दा भी। लेकिन मायावती भी अपने पुराने रंग में लौटने की कोशिश कर रही हैं। कामयाबी किसे मिलती है वो देखने वाली बात होगी, लेकिन लाइमलाइट तो मायावती ने इस मामले पर लूट ही ली है। बाकी आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। नमस्कार।